शरीर में प्रवेश करके उसका जीवन एक्सटेंड कर सकता है। अब क्योंकि पुण्यात्मा हमने इस ज्ञान को समझना भी है और छानना भी है, साथ के साथ शुद्ध भी करना है इसको। अब पहले ये दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10, देखिएगा। महर्षि दानव सरस्वती, ये वैसे फिर बाद में बताएंगे, अभी यहाँ ये विषय नहीं है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और किसने इसका भाष्य किया है? महर्षि दानव सरस्वती कृत। ये ने झूठ बोल रखा है, ये किसी और आचार्य ने किया है, क्योंकि इसके महर्षि दानव के फीत लागे पास मोहर लगने के बाद ये बिक जाते थे। ये कहाँ से मुद्रित है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसको देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161। ये 161 है, इसका ये प्रथम मंत्र है। आगे देखो, ये दूसरा मंत्र है। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, और यदि, ये संस्कृत ब्रैकेट में, यदि अथवा पराइति, पराइति सीमा से परे चला गया है, सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया है, गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं वैद्य। अब देखो, इन्होंने वैद्य को छोड़ दिया, क्योंकि इनकी सोच थी कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, वैद्य ही कर सकते हैं। अब यहाँ वैद्य, कोई वैद्य किसी भी संस्कृत का अर्थ वैद्य नहीं बनता, ये मूल संस्कृत है, मूल भाषा है। इन्होंने तम माने उस लिखना था बस, रोगी को मैं वैद्य। ये कोई दवाइयां की किताब है? ये तो भगवान की महिमा की पुस्तक है वेद। तो नृत्य यानी कष्टप्रद रोग से के पंजे से छुड़ा लाता हूँ, और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। अच्छा, ये तो है, इन्होंने ये अपना अनुवाद में गलती कर दी। ये दिखाना इसलिए जरूरी था कि ये कहाँ डांडी मार रहे हैं। अब आप और दिखाता हूँ, ये देखिए ऋग्वेद भाषा भाष्य। अब इन्होंने क्लियर किया है, महर्षि दानव ने केवल मंडल नंबर, ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 से 6 का अनुवाद किया है, और इन्होंने यहाँ लिखा है कि 10वें का भी महर्षि दानव ने रखा, 9-10 का नहीं। और फिर उसके बाद 7 से 10 किसने किया? श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। ये इस आचार्य ने 7 से लेकर 10 तक का शेष अनुवाद किया हुआ है, इनमें जो किया है। यानी महर्षि दानव ने केवल यहां तक किया है, इससे आगे जो किया वो किसी और ने किया है, उनका, इसका इसने किया है। इन्होंने बहुत अच्छा किया है। देखिए, ऋग्वेद भाषा भाष्य, महर्षि दानव सरस्वती। ये नाम इन्होंने भी लिख दिया कि इसका नाम है, क्या करते ये, वो कोई नहीं खरीदा था इन्होंने। संपादक दानव दर्पण, विश्व मानव उत्थान, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से। और ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है कम्यू डाटा सर्विसेज, नई दिल्ली। ये इनका मुद्रक। अच्छा, इसके देखना लास्ट में, ये है ऋग्वेद भाष्यम, ऋग्वेद का भाष्य है, और 10वां मंडल और सूक्त नंबर 161, इसका मंत्र नंबर 2। अब ये जो मोटे अक्षर है ये तो संस्कृत है। यदि अक्षितायु यदि व प्रेत,
यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता निरति के पास से लौटा ला सकता हूं और उसको 100 वर्षों तक जीवन के लिए प्रबल करूंगा। अब कोई इस लोक तक दूसरे लोक में चला गया, उसने वैद्य ला सके वापस? वो तो जीवित पर थोड़ी बहुत दवाई कर सके। जिसकी सांस खत्म हो गई, दवा वैद्य भी फेल है। एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र था एक डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर, उसका हार्ट की बीमारी, और आत्मा टेबलेट ले रखी हाथ में, क्योंकि डॉक्टर ने तो सारे लक्षणों का पता होता। आत्मा टेबलेट ले रखी और फांकी मारने लगा इतने, और मुंह बाहर रह गया, गोली हाथ में और कुर्सी में न्यू पड़ा। अब हो गया ठिकाना, कर दी उस दवाई, और के हार्ट अटैक ठीक कर रहा, आप मर गया। तो वेद वहां से लौटा नहीं ला सकता। परमात्मा ही के गुण है ये, परमात्मा के गुणगान किए जा रहे हैं। ये तो नकली थे सारे जो आचार्य थे आर्य समाज के मुखिया, इन्होंने जानदारी अधूरी यानी वेद विरुद्ध सोच को ऊपर रखने के लिए वेदों के अनुवाद में अड़ंगा कर दिया। लेकिन इनमें से कुछ अच्छे आचार्य भी थे, उसके विषय में दिखाता हूं आपको, देखना। एक ने ठीक लिखा है, बहुत कुछ ठीक लिखा है। ये देखना, ये है बड़ा ऋग्वेद, बड़े साइज में इन्होंने जल्द किया इसको। द्वितीय भाग ऋग्वेद भाषा भाष्य, द्वितीय भाग। ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग। और ये कहाँ से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, पोस्ट ऑफ मुखमेलपुर, दिल्ली। दान संस्थान नई दिल्ली से। इसके प्रकाशक कौन है? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अच्छा, इसको देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161। ये सूक्त 161 और मंत्र नंबर 2। इसने बहुत अच्छा अनुवाद किया। ये भी आर्य समाज का आचार्य है, इसने अपनी भी सूझबूझ साथ में प्रयोग की है। ये देखिएगा, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं, उसे 100 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया है इस महात्मा ने। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ये बिल्कुल सही किया इसने, और ऐसा ही होना चाहिए। यदि ये थोड़ा सा भी बुद्धि काम करते, थोड़ा बहुत ठीक कर जाते, लेकिन दयानंद जी ने तो बैठा रखा सारे अनुवाद का। उनके द्वारा किया हुआ अनुवाद अगर आप पढ़ लो ना, शर्म दर्द हो जा, 4 लाइन पढ़ कर रख दोगे। हम ये सोचा करते थे, महर्षि दयानंद एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने जो लेखन कार्य सत्यार प्रकाश में किया है ये अद्वितीय है और बहुत ही गूढ़ रहस्य इसने भरे हैं, तो हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती एक विद्वान के लेख को।
इसलिए इसको रख देते थे, शायद बच्चा का काम आ जाएंगे, हम तो ना पढ़ सकते। और जब दास को पढ़ने योग्य बनाया, वो दृष्टि दी मालिक ने, जब पढ़ जाए सत्यार प्रकाश को, रे तेरा गजब भैया। इसकी एक झलक थोड़ी सी दिखा दें, क्योंकि इसका कई महिमा गा दी। और फिर ये जो चल रहे हैं, बना रहे हैं दास, ये सीडी बना रहे हैं, ये चैनलों पर चलेंगे। आखिर में पूरे सभी चैनलों पर एक ही ज्ञान चला करेगा और ज्ञान नहीं रहे। ये नोट कर लेना इस बात को, आने वाले समय में या तो आध्यात्मिक ज्ञान चलेगा नहीं, किसी भी चैनल पर चलेगा तो केवल एक यही चलेगा परमात्मा वाला, बाकी सब फेल हो जाएंगे। तो उस समय इस सत्यार प्रकाश के नाश को अपनी आंखों देखकर भक्तात्मा संशय रहित होंगे। ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, एक झलक दिखाएंगे इनकी वेद ज्ञान कितना था महर्षि जी को। ये सत्यार प्रकाश महर्षि दानंद सरस्वती। अब देखो स्वामी जी की ये जो देख के एक्टिंग, कटका मर्जी आदमी ने सोचा भाई के बात है, बड़ा विद्वान पुरुष थे। अरे देखिए इनकी लेखनी क्या बताएगी, ये क्या थे। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सद शास्त्र, वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण समिंत, यानी वेद आदि सदग्रंथों के प्रमाणों से इसकी रचना की गई है। किसके द्वारा? अब देखिए इनकी उपमा कहाँ से शुरू होगी, हार लेंगे पढ़ते पढ़ते। उपमा श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी के द्वारा रची गई, विरचित है। अब कहाँ से छपा है ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और इसके मुद्रक कौन है? ये लिखा है स्वामी ओमानंद जी के सहयोग से प्रचारार्थ लागत से भी कम मूल्य 25 रुपये। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब इसमें क्या है, 2-3 पॉइंट हैं जो क्लियर करेंगे आपके समक्ष। पुणात्माओं, इब अनजान व्यक्ति तो कहते हैं कि रामपाल आलोचना करता है, अपनी बात बतावे। रामपाल की अपनी कोई बात नहीं, सदग्रंथ रामपाल के हैं और सारे मानव समाज के सदग्रंथ हैं। उन्हीं सदग्रंथों का सहयोग सहारा लेकर स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना वेदों के प्रमाणों से, वेदों वाले ज्ञान को प्रमाण सहित इसमें लिखा, जो वेद ज्ञान है वही मैंने लिखा है, महर्षि जी की का कथन है। और दास साथ में वेद दिखाओगा आपको कि वेद ये कह रहे हैं, दयानंद जी की थ्योरी सिद्धांत ये बता रहा है। तो क्या ये सत्यार्थ प्रकाश वेद अनुकूल है? ये आपको दिखाएगा नहीं है। निर्णय भी साथ दूंगा क्योंकि नहीं है। आप देख रहे इसके समोल्लास नंबर 7 में पृष्ठ नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया है, ये देखिएगा, यह सत्यार्थ प्रकाश है, सप्तम समोल्लास है, प्रश्न नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा निराकार है व साकार। प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी दयानंद जी ने उत्तर दिया निराकार है। यहां देखो 155 पर आप ही साकार सिद्ध कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी जी उत्तर देते करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी उत्तर देते नहीं,
तो प्रश्नकर्ता कहता फिर भगवान की भक्ति किस लिए करें, फिर तो स्तुति प्रार्थना क्यों करना। स्वामी जी उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या फल है, स्वामी जी उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद जी, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता उत्साह और साहे का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वारे महर्षि दयानंद एक पृष्ठ पर कुछ बोल रहा है निराकार, अगले पर साकार सिद्ध कर रहा है कि उससे उसका साक्षात्कार हो जाता है और परब्रह्म से मेल हो जाता है, परब्रह्म से। अब स्वामी जी के 3 सिद्धांत, इसने कुछ तो आप फेल कर दिए और शेष को वेदों से मिलाकर इसको फेल करेंगे कंपेयर करके। अब जैसे ये कहते हैं कि परब्रह्म से मेल, परब्रह्म में